दोस्तों, अगर आपने भी अपनी जेड प्लांट की टोपियारीज बनाई हैं तो फटाफट उनमें पहला काम करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो विंटर जो है जेड प्लांट की डोरमेंसी का पीरियड होता है, लेकिन दोस्तों अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं इसकी ग्रोथ आने में। मुश्किल से 15 डेज़ के बाद ही दोस्तों जेड प्लांट जो है अपनी ग्रोथ पकड़ने लग जाएगा। तो क्यों ना हम प्लांट को थोड़ा बहुत ठीक कर ले जाएं, ताकि जब ग्रोइंग पीरियड आए तो ये फटाफट अपनी तेज़ी से ग्रोथ पकड़े। जनवरी का सेकेंड वीक चालू हो गया है। अब जो है हम जा रहे हैं अपने जेड प्लांट की टोपियारीज को ठीक करने के लिए। जेड प्लांट को दोस्तों अगर आप पूरे सीज़न भी फुल सनलाइट में रखोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर भी मेरे टेरेस में ये फुल सनलाइट में ही रखा हुआ है। बस ये कि पानी बहुत कम डालते हैं विंटर में, केवल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये देखिए मेरी टोरटोइज यानी कछुआ की टोपियारी है, जो कि थोड़ा सा शेप अपना बिगाड़ दी है। पत्तियाँ इसमें कम दिख रही हैं, ब्रांचेस ज़्यादा दिख रही हैं। तो इस समय मेरे पास सबसे बढ़िया टाइम है इसकी हार्ड प्रूनिंग करने का। तो अगर आपकी भी कोई टोपियारी जिसका कि शेप बिगड़ चुका है दोस्तों, उसकी जो है आप हार्ड प्रूनिंग भी करके उसको दोबारा से शेप में ला सकते हो। क्योंकि जब 15 डेज़ के बाद इसकी जो ग्रोथ चालू होगी दोस्तों, तो वो वही ग्रोथ होगी जिसको कि आप चाहते हो। इस समय देखिए टेढ़ा मेढ़ा सब ग्रो हो रहा है। बहुत सारी जो ब्रांचेस अगर लंबी हो रही हैं तो वो लंबी होती चली जाएंगी, और अगर आप बाद में उसकी कटाई छटाई करोगे तो कहीं ना कहीं प्लांट की जो एनर्जी है उस डाली को ग्रो करने में गई और बाद में आपने उसको काट दिया। तो अभी जो है प्लांट डोरमेंसी में है, तो अभी हम इसको कट कर देंगे। जब ये कुछ दिन बाद ग्रोइंग पीरियड में आएगा तो वही इसमें से डालियाँ, वही स्टेम्स ग्रो होंगी जिसकी कि हमें ज़रूरत है मेरे शेप के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो है आप भी, मैं तो देखिए हार्ड प्रूनिंग कर ही रही हूँ अपनी इसकी, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपने टोपियारी नहीं बनाई है तो भी आप शुरुआत कर दो दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी देखिए पूरी तरीके से हार्ड प्रूनिंग करी है। अभी और भी क्या क्या मैं करूँगी ये सब आपके संग शेयर करेंगे। दोस्तों जेड प्लांट जो होता है ये बहुत ही हार्डी प्लांट रहता है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो यार ये बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाता है, तो इसको आप ग्रो कर सकते हो। ये वाली जो टोपियारी है इसको मैंने अभी ही जो था रेनी सीज़न में ही शुरुआत करी थी, फिर केयर नहीं कर पाए। नीचे जो इसमें लगा हुआ है तो ये जो कटिंग्स निकलती हैं वही मैं खोज देती हूँ। तो ये वाली टोपियारी एक मेरी पिलर नुमा थी जिसको कि मैं लंबा करके ग्रो कर रही हूँ। तो लंबा करने के लिए दोस्तों इसकी जो ब्रांच है, जो मेन स्टेम्प है, उसको मुझे थोड़ा थिक करना होगा ताकि जो ऊपर का जो वेट है वो संभाल सके। तो इसलिए मैं साइड की शूट्स कट कर दी है, और ये जो है थ्रेड इसमें बांध दे रहे हैं ताकि प्लांट जो है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। अगर इसको हम सपोर्ट स्टिक से या थ्रेड से नहीं देंगे तो कई बार इसकी स्टेम्प्स जो हैं बेंड भी हो जाती हैं। एक हम आपको दिखाते हैं, ये सामने जो रखा है इसमें काफ़ी देर बाद मैंने जो था इसमें ये डोरियां बांधी थी, काफ़ी मोटी स्टेम्प हो गई है। तो अब वो थोड़ा कर्व लिए हो गई है। जो शेप चाहते थे वो प्रॉपर नहीं आ पाया है, तो अब उसमें कुछ दूसरा शेप हमें सोचना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अगर वायर लगाते हो तो वायर लगा दो। मैं तो सिंपल सा थ्रेड, मोटा थ्रेड ले लेती हूँ, या डोरी सुतली कुछ भी लेकर के लगा देते हैं। सेकेंड चीज़ है दोस्तों न्यूट्रिएंट देने की। अच्छा, गुड़ाई भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। पहले गुड़ाई कर दीजिए, फिर इसमें जो है खाद डालिए। आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि डोरमेंसी का पीरियड है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है उसको। तो यहाँ गुड़ाई कर दी है, थोड़ी सी मिट्टी ढीली हो जाए ताकि जो भी हम इसमें फर्टिलाइज़र खाद वगैरह डालें वो जो इसकी पुरानी मिट्टी है उसमें वो तुरंत ही मिक्स होने लग जाए। तो गुड़ाई कर दिया है। अब दोस्तों इसमें खाद में आप क्या क्या डाल सकते हो। मैं तो देखिए कंपोस्ट डाल रही हूँ। आप इसमें जो है गोबर खाद डाल सकते हो। गोबर खाद बहुत अच्छी होती है जेड प्लांट वगैरह के लिए। लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मतलब फिर ये है कि ये गोबर खाद धीरे धीरे रिलीज़ होगी, और जब इसका वास्तव में ग्रोइंग पीरियड आएगा तो वो अपने सारे न्यूट्रिएंट को रिलीज़ करके इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। बहुत तेज़ी से दोस्तों फिर ग्रो होगा। पानी जो है उसी को दीजिएगा जिसको की ज़रूरत है, जिसकी मिट्टी सूखी दिख रही है। यहाँ पर भी मेरी ये टोपियारीज रखी हुई हैं जिसका कि मैं शेप दे दी हूँ। कुछ बॉन्जाई हैं तो वो देखिए सब शेप आ गया है, क्योंकि इनकी भी बहुत ख़राब वो हो रही थी शेप। ये जो है पिकॉक वाली है, इसकी भी हार्ड प्रूनिंग कर दी है हमने।
तो ये सब इधर मेरी टोपियारीज रखी हैं, और ये जो देखिए ये निकलती हैं कटिंग ना, इनको फेंकिएगा बिल्कुल नहीं, इनको दोबारा से ग्रो कर लीजिए। चाहे तो कोई टोपियारीज या कोई भी बॉन्साई वगैरह बना सकते हो मोटी वाली का, पतली पतली ऐसे ही ग्रो कर दो, दोबारा से आपको फिर कभी हेल्प करेगी। तो इस तरीके से दोस्तों बेस्ट टाइम है, अभी भी आप जेड प्लांट को ग्रो करो और इस पर वर्क करो। केवल 15 दिन है, ये दोबारा से ग्रोथ बहुत तेज़ी से पकड़ेगा। तब ये है कि आप एक बार फिर से गुड़ाई उड़ाई करके इसको फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा। इसके बाद आपको ज़्यादा वो नहीं करना है, बस ये है कि महीने में आप एक बार भी इसकी शेप दे दो, और इसमें जो है चाहे तो गोबर खाद डालो ना डालो तब भी ग्रो होता रहता है। 2 महीने में भी डालोगे तब भी चल जाएगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब सब प्लांट को देते हो तब थोड़ा थोड़ा सा इसको दे सकते हो, अदरवाइज़ कंपलसरी नहीं है दोस्तों। ये प्लांट ऐसे ही है कि सब ग्रो होता रहता है, मतलब अब समय आ गया है कि इस पर काम करने का। फरवरी में दोस्तों इसमें जो है मिलीबग्स लग सकते हैं, तो उस समय आप ध्यान देना, जो इसकी नई ग्रोथ आएगी उसी में रहते हैं। तो अगर थोड़े बहुत आपको दिखते हैं तो हाथ से ही निकाल करके फेंक दीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब आपको केवल नीम ऑयल या फिर कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको अपनी टोपियारीज का बढ़िया शेप देना है तो उस पर काम करना फटाफट शुरू कर दीजिए। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।